कि नेतन्याहू देखिए वो किसी भी कीमत में फिलिस्तीनी लोगों का कत्लेआम करना चाहते हैं। एक जंग लड़ने का तरीका नहीं है। और मोदी अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, तो भाई विश्व गुरु अगर अमन और शांति के रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं है तो बाकी दुनिया कैसे चलेगी। मोदी सरकार का एक तरह से फर्ज बनता था कि वो भी बाकी दुनिया के देशों के सामने कंधे से कंधे मिलाकर अमन और शांति के पक्ष में अपनी बात। लेकिन यूएन रेजोल्यूशन जब पेश किया गया तो भारत सरकार ने जो है 120 देशों का साथ छोड़ के एक मिडिल रास्ता अपनाने की कोशिश की, जिसमें ताकि वो इजराइल के खिलाफ कुछ न बोले। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर के एडिटर हैं। क्या कहेंगे सर, भारत सरकार की जो है स्टैंड बिल्कुल फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेज रही है, इजराइल के साथ खड़ा है, कह रहा है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। फिर समस्या कहाँ आ गई है? वो अपने विदेश नीति के तहत अपने काम कर रहे हैं, तो फिर समस्या क्यों आ गई है, क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? देखिए, एक बहुत बुनियादी सवाल है हिंदुस्तान के लोगों के सामने और दुनिया के लोगों के सामने, और वो सवाल ये है कि गज़ा पट्टी में बेरहमी से इजराइल पिछले 10 दिन से 2 हफ्ते से बमबारी कर रहा है। हज़ारों की तादाद में लोगों को मारा जा रहा है, जो सिविलियंस हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, बूढ़ों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है। सवाल यूएन में उठा कि भाई इस पर रोक लगना चाहिए, सीज़ फायर लगना चाहिए। ये एक जंग लड़ने का तरीका नहीं है, और भारत सरकार, मोदी सरकार का एक तरह से फ़र्ज़ बनता था कि वो भी बाकी दुनिया के देशों के सामने कंधे से कंधे मिलाकर अमन और शांति के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाएं। लेकिन यूएन रेजोल्यूशन जब पेश किया गया तो भारत सरकार ने जो है 120 देशों का साथ छोड़ के एक मिडिल रास्ता अपनाने की कोशिश की, जिसमें ताकि वो इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ न बोले। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक डिससर्विस है हिंदुस्तान की हिस्ट्री को, जो इंडियन ट्रेडिशनल जो पोजीशन रहा है, जिसके खिलाफ इस मीटिंग को बुलाया गया। तो जहां 120 देश शामिल हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, कह रहे हैं युद्ध रोकना होगा, वहां अगर एक भारत नहीं बोलता है तो क्या हो गया? अगर एक भारत बोल देता तो क्या युद्ध रुक जाएगा एकदम से भारत के बोलने से? युद्ध शायद ना रुकता, लेकिन भारत जो है, मोदी अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, तो भाई विश्व गुरु अगर अमन और शांति के रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं है तो बाकी दुनिया कैसे चलेगी। मुझे लगता है कि कभी ना कभी आपको एक जो सच्चाई का जो रास्ता है वो रास्ता अपनाना ज़रूरी होता है। रिज़ल्ट आज नहीं आए, कल आए, परसों आए, 10 दिन के बाद आए, लेकिन डेमोक्रेसी, पीस, शांति, इसके पक्ष में भारत का स्टैंड होना चाहिए था। और मुझे वैसे लगता है कि अगर भारत जैसा देश अपनी आवाज़ उठाता, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है जिनका इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हो सकता है कि इजराइल, जैसे फ्रांस ने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, तो भारत भी अगर करता तो ये इजराइल पे दबाव बढ़ जाता है, तो हो सकता है इसके अच्छे अंजाम निकलते। अगर इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के, तो वो फिर इजराइल के खिलाफ जाकर वो ताल्लुकात ख़राब क्यों करना चाहेगा? देखिए, दोस्त रिश्ते ऐसे नहीं ख़राब होते। मतलब दोस्तों का भी फ़र्ज़ बनता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहे कि भाई जब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आप उस रास्ते से पीछे हटिए। अगर दोस्त नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? तो मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमेसी में किसी भी देश को इस वजह से पीछे हटना चाहिए। मतलब अगर दोस्ताना रिश्ते हैं तो और ज़रूरी बनता है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं। नेतन्याहू साफ तौर पर कहते हैं कि अगर हमने युद्ध रोक दिया तो हमारे लोगों का अपमान होगा, उनके साथ अन्याय होगा, तो ये युद्ध नहीं रुकेगा। देखिए, वो किसी भी कीमत में फ़िलिस्तीनी लोगों का कत्लेआम करना चाहते हैं। वहाँ पे गज़ा पट्टी से फ़िलिस्तीनियों को भगाना चाहते हैं। ऐसे दस्तावेज़ भी निकल आए हैं इजराइल की अपनी मीडिया में, जहाँ पे उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस कह रहा है कि भाई गज़ा पट्टी के जो 10 लाख 20 लाख लोग हैं, किसी न किसी तरीके से इनको भगा के इजिप्ट भेज दिया जाए। तो मोदी नेतन्याहू के मन में जो उनके जो इरादे, जो मंसूबे हैं, वो आगे जो है जंग का इस्तेमाल करके वो अपना जो है पॉलिसी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये पॉलिसी कहीं ना कहीं इजराइल के लोगों के खिलाफ भी जाएगा, क्योंकि इस पॉलिसी को अपनाकर इजराइल कभी अमन और शांति नहीं पाएगा अपने आप में। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के जो नागरिक हैं उन पर अत्याचार रुकना चाहिए, और ये युद्ध का समाधान है बातचीत करके आपस में समाधान करना चाहिए, युद्ध वैसे रुकेगा। देखिए, सबसे पहले तो बातचीत तो तभी
तभी कोई कर पाएगा जब युद्ध रुक जाए ना, जब युद्ध विराम हो। तो ज़रूरी ये है कि फौरी तौर पे इज़राइल को समझाया जाए कि आप जो है ये रास्ता छोड़ दें, जिस तरह से आप बेरहमी से बमबारी कर रहे हैं गज़ा पट्टी में, ये आप रोक दें इसको। उसके बाद जो है बातचीत के ज़रिए समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन इज़राइल पिछले 10 साल से बातचीत से मुकर रहा है। वो नहीं चाहते कि एक डायलॉग, बल्कि एक तरह से 7 अक्टूबर को जो हुआ ये इसीलिए हुआ क्योंकि बातचीत के जो सारे रास्ते हैं इज़राइल ने लगभग बंद कर दिए। जो फ़िलिस्तीनी ज़मीन है वेस्ट बैंक में, गज़ा में, उस ख़ास तौर पे वेस्ट बैंक पे, उस पर कब्ज़ा जो है करने के लिए पूरी तरह से सेटलर्स को छोड़ दिया गया है। तो इज़राइल नहीं चाहता कि एक डायलॉग के तरीके से बातचीत ये मसला हल हो जाए। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का फ़र्ज़ बनता है कि भाई वो इज़राइल पर दबाव डाले। ऐसे मिसाल हैं जैसे साउथ अफ्रीका की जो रेसिस्ट सरकार थी एक ज़माने में, जो अफ्रीकन्स के मतलब जो वहाँ के जो मूल लोग हैं उनको कोई हक नहीं मिलते थे। तो वो अपार्थाइड सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते और साउथ अफ्रीकन के अपने लोगों के जद्दोजहद के चलते वो सिस्टम ख़त्म हो गई। तो ऐसे मिसाल हैं हमारे सामने। तो इज़राइल जो एक तरह से एक अपार्थाइड पॉलिसी चला रहा है, इसके खिलाफ भी अगर दुनिया अपनी आवाज़ उठाए और दबाव डाले तो रास्ता निकल सकता है। तो आपने सुना जो है इज़राइल और फ़िलिस्तीन का मामला जो है लगभग अब 1 महीने को होने जा रहा है। ये इज़राइल फ़िलिस्तीन के जो युद्ध चल रहे हैं अब लगभग 1 महीने होने को हैं और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। नेतन्याहू का साफ कहना है कि हम युद्ध रोकने के सहमति नहीं हैं, हम युद्ध नहीं रोकेंगे। हमने युद्ध रोका तो हमारे जो लोग हैं उनके लिए अन्याय होगा, हम उनका बदला लेकर रहेंगे। जो 7 अक्टूबर की रात जब उन पर मिसाइल गिरी और जो जिन लोगों की जानें गई उनके साथ वो अन्याय नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 120 ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि युद्ध रोक देना चाहिए, लेकिन भारत जो है इस वोटिंग में एब्सेंट रहता है, वो वहाँ पर अनुपस्थिति दिखाता है। भले ही एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ये कह दे कि बातचीत करके जो है इसका समाधान निकाला जाना चाहिए, लेकिन बातचीत करने की स्थिति भी तो बने। इसी को लेकर भारत में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि फ़िलिस्तीन के साथ जो हो रही है बर्बरता उसे रोक देनी चाहिए, युद्ध के विराम पर भारत को जोर देना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि इज़राइल से भारत के अच्छे संबंध हैं, तो दोस्ती में बताना चाहिए कि दोस्त गलत जा रहा है। बाकी इस पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।